अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उर्दू के मुताल्लिक़ एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी चैनल इस्लामिक बैनर को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि फ्यूचर में हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। हाथी, आज हम हाथी के मुताल्लिक़ पढ़ने वाले हैं। ये टन टन घंटे की आवाज़ कहाँ से आई? देखना, वो झूमता हुआ हाथी आ रहा है। ज़रा पाँव की आहट नहीं मालूम होती, न गर्दो गुबार उड़ता है। घंटे की आवाज़ सुनकर लोग इधर उधर कतरा जाते हैं, मतलब रास्ता दे देते हैं, हट जाते हैं और उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। नंबर 2, कितना बड़ा डेलडोल खुदा ने उसको दिया है, मतलब जिस्म, कितना बड़ा जिस्म ताकतवर खुदा ने उसको दिया है। ये सहराई जानवरों में सबसे बड़ा और कवी है। कवी मतलब ताकतवर है। नंबर 3, उसके पाँव गोया इमारत के सुतून है। आंखें छोटी छोटी मगर शौक और तेज़ है। कान कैसे चौड़े चकले हैं, जिनको पंखे की तरह झुलता जाता है। नंबर 4, हाथी की गर्दन बहुत छोटी है मगर निहायत मोटी है। जो ऐसी मोटी न होती तो उसके सर का भारी बोझ क्यों कर उठाती। ऊपर के जबड़े में से क्या अच्छे और लंबे सफ़ेद दांत निकले हुए हैं। ये बड़े ही सख्त और वज़नी होते हैं। दांत सब हाथियों के नहीं होते, मगर सूंड सबके होती है। नंबर 5, हाथी के तमाम जिस्म में सूंड ही अजीबो गरीब चीज़ है। सर से पाँव तक लटकी हुई है। कैसी गावदुम होती चली आई है। गावदुम मतलब गाजर की तरह, एक तरफ से छोटी और एक तरफ से मोटी, पतली और मोटी यूँ। यही उसकी नाक है और यही उसका हाथ, मतलब सूंड ही उसका सब कुछ है, हाथ और नाक सब। उसको हर तरफ घुमा सकता है। उसके वसीले से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ उठा सकता है। हाँ, उस हाथी अपने सूंड से सब कुछ काम कर सकता है। नंबर 6, हाथी अपनी सूंड से दरख्तों को उखेड़ता और शाखों को तोड़ता है। शाख मतलब टहनी, जो डाली की जिसको कहते हैं। दरख्त की शाख को सूंड में लेकर पंखे की तरह झूला करता है। कोई छोटा सा दाना ज़मीन पर पड़ा हो तो उसको भी सूंड की नोक से उठा सकता है। नंबर 7, उसको गुस्ल का बड़ा शौक़ है। हाँ, हाथी को नहाने का बहुत शौक़ होता है। अपनी सूंड में पानी भरकर बदन पर छिड़क लेता और पीने के वक्त मुंह में डाल लेता है। कोताह गर्दन होने की, कोता मतलब छोटी, कोताह गर्दन होने की वजह से अपने मुंह को पानी तक नहीं पहुंचा सकता। नंबर 8, एशिया और अफ्रीका के मुल्कों में ये जानवर पाया जाता है। एशिया और अफ्रीका के मुल्कों में ये जानवर पाया जाता है। जब उसको बनों और जंगलों में से, बन मतलब वही जंगल, जब उसको बनों और जंगलों में से पकड़कर आदमी सधा लेते हैं, मतलब पाल लेते हैं, तो बड़ा होशियार, हलीम और फरमाबरदार बन जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सबक हाथी। अब हम जानते हैं कुछ नए अल्फाज के मानी और उसके तर्जुमे को। सबसे पहले देखते हैं गुबार। आए ऊपर गर्दो गुबार, तो गुबार मतलब धूल, वही जिसको हम गुबार कहते। हलीम, हलीम मतलब दिल का नरम, जिसको बुर्दबार कहते हैं। फरमाबरदार मतलब फरमाबरदार, मानने वाला। सुतून, सुतून मतलब जिसको कहते हैं पिलर, जिसको हम पिलर के बोलते हैं, सुतून। गरीब मतलब गरीब। सहराई मतलब जंगली, सहराई मतलब जंगली। इमारत,
इमारत मतलब इमारत बिल्डिंग वगैरह। कोताह मतलब छोटी, कोताह गर्दन छोटी गर्दन। तो ये थे कुछ नए अल्फाज और उसके मानी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।